अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में ऑफ़र होने वाला जो डिग्री प्रोग्राम है फॉर्म डी, उसके एडमिशन के सिलसिले में। डियर स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के बारे में बताते चलें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसने फॉर्म डी के एडमिशन जोन से वो स्टार्ट कर दिए। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो डियर स्टूडेंट 25 सितंबर 2023 है। तो बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। और तीसरे नंबर पे इसके मेरिट की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं वहाँ फॉर्म डी का जो मेरिट है वो 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो फॉर्म डी का मेरिट है डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 60% नंबर आपके होने ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फॉर्म डी का जो फ़ी पैकेज है वो डियर स्टूडेंट्स आपसे कम 40,000 से लेकर 50-60,000 तक पर सेमेस्टर चार्ज किया जाता है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकती हैं जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि फॉर्म डी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है और ये एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम दोनों में ऑफर हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो एनुअल सिस्टम में ऑफर कर रही है और उसके बाद बाकी जो दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी वो सेमेस्टर सिस्टम में भी ऑफर कर रही हैं। और उसके बाद अगर फॉर्म डी के दूसरा एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए तो स्टूडेंट्स फॉर्म डी कर लेने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट वो फॉर्म डी में इन होते हैं जिनका फ्यूचर का एम यही होता है कि हमने कल को अपना मेडिकल स्टोर बनाना है, अपने कल को फार्मेसी बनानी है, तो वो फॉर्म डी के अंदर इन होते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पे वो फॉर्म डी कर लेने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वहाँ कल को आप बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जोन से आ जाते हैं, वहाँ जो ये बी कैटेगरी के स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो उनके आप कल को लेक्चर जोन से, टीचर आप जोन से हैं उनके ट्यूटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और फॉर्म डी कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फॉर्म डी कर लेने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, रिसर्च सेंटर जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद फॉर्म डी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कल को ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं फॉर्म डी का जो सैलरी पैकेजेस है वो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसका सैलरी पैकेज होगा वो तो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज बन जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो फॉर्म डी का सैलरी पैकेज होगा वो स्टूडेंट्स बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग देखी जाएगी, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, इन 3-4 चीज़ों को। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप बीट करना चाहते हो तो उसका सिंपल सा काम ये कीजिए, अब वो वक्त हमारे पास नहीं रहा कि डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होते थे तो हाथों हाथ लिया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फॉर्म डी के स्टूडेंट है, फॉर्म डी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ही आपका कोई एक सेमेस्टर हो जाए तो आप किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर की किसी न किसी क्लिनिक पर, किसी न किसी फार्मेसी पर स्टूडेंट्स आप इंटर्नशिप शुरू कर दें, चाहे आप डेली का 2-3 घंटे जाएं। बेनिफिट क्या होगा कि जो ही आप ये डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होंगे तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा और उसके बाद आपके पास डिग्री भी होगी, तो फिर कल को आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी डियर्स, आप फॉर्म डी के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ जो सी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, फॉर्म डी के बारे में, MBBS के बारे में, DPT के बारे में, BDS के बारे में, या कंप्यूटर साइंस के किसी डिग्री प्रोग्राम के बारे में, CA के बारे में, लॉ के बारे में, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चंद अहम वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।